अ टाइगर इन द ज़ू। दोस्तों, इसमें पोएट ने ज़ू में बंद एक टाइगर की पेन, उसकी हेल्पलेस और फ्रीडम के डिजायर को बहुत टचिंग मैनर्स से प्रेजेंट किया है। पोएम में जंगल की इंडिपेंडेंट लाइफ और ज़ू की कैद के बीच डीप कॉन्ट्रैक्शन शो किया गया है। इसका मेन मैसेज है कि जंगली जानवरों का रियल प्लेस जंगल है, ना कि पिंजरा। ही टॉक्स इन हिज विविड स्टाइप्स। दोस्तों, पोएट कहते हैं कि टाइगर अपनी चमकीली काली पीली धारियों के साथ धीरे धीरे चलता है। यहाँ पे स्टॉक्स वर्ड का मतलब है कि टाइगर बाय नेचर शिकारी है। उसकी चाल में आज भी वही प्राइड एंड पावर दिखाई देती है, बट फर्क इतना है, वह अब आजाद नहीं है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। वह केवल पिंजरे के कुछ ही कदमों तक चल सकता है। इतना पावरफुल जानवर भी अब लिमिटेड स्पेस में कैद होकर रह गया है। उसकी आजादी पूरी तरह छिन चुकी है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट कॉइट। वह अपने मुलायम पंजों पर बिना आवाज किए चलता है। दोस्तों, वेलवेट उसके पंजों की कोमलता को शो करता है। उसकी चाल शांत है, लेकिन उसके भीतर गहरा पेन छुपा हुआ है। इन हिज क्वाइट रेज। वह अंदर ही अंदर गुस्से से भरा हुआ है, लेकिन उसे एक्सप्रेस नहीं कर सकता। दोस्तों, यह पोयम की सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है कि टाइगर बाहर से शांत दिखता है, लेकिन उसके भीतर कैद का गुस्सा उबल रहा है। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। कि टाइगर का एक्चुअल लोकेशन जंगल है, जहाँ वह आजाद रहता है, तो उसे जंगल की छाया में छिपकर रहना चाहिए। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। उसे लंबी घास के बीच चुपचाप आगे बढ़ना चाहिए। यह उसकी नेचुरल शिकार करने की स्टाइल है। नियर द वाटर होल। उसे पानी के सोर्सेस के पास होना चाहिए। दोस्तों, पोइट बताते हैं कि जंगल के सारे जानवर पानी पीने आते हैं, इसीलिए टाइगर वही शिकार की वेट करता है। वेयर प्लम्प डियर पास। जहाँ मोटे ताजे हिरन गुजरते हैं। यदि टाइगर आजाद होता तो वह अपने नेचुरल लाइफ को एंजॉय करता और शिकार करता। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस। उसे जंगल के किनारे बसे घरों के आसपास दहाड़ना चाहिए। टाइगर की दहाड़ उसकी पावर एंड अथॉरिटी का सिंबल है। एट द जंगल्स एज। जंगल की सीमा पर यही टाइगर हैबिटेट है। बेरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लाउज। उसे अपने सफेद दांत और तेज पंजे दिखाने चाहिए। ये उसकी पावर एंड फियर जनरेट करने की कैपेसिटी को शो करता है। टेरराइजिंग द विलेज। जिससे गांव वाले डर जाए। पोएट यहाँ नहीं कहता कि टाइगर बुरा है, बल्कि यह कि उसका नेचर जंगली है और उसे उस इन्वायरमेंट में रहना चाहिए। बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल। लेकिन वह अब सीमेंट के बने पिंजरे में बंद है। यह कंक्रीट सेल जेल का सिंबल है। टाइगर कैदी की तरह जीवन जी रहा है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स। उसकी सारी ताकत सलाखों के पीछे कैद हो गई है। इतना पावरफुल जानवर भी अब हेल्पलेस है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज। वह बार बार उसी छोटे पिंजरे में चक्कर लगाता रहता है। दोस्तों, यहाँ पे उसकी डिप्रेशन एंड मेंटल पेन को शो करता है। इग्नोरिंग विजिटर्स। वह ऑडियंस की ओर ध्यान नहीं देता। लोग उसे देखने आते हैं, लेकिन उसके लिए उनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। वह केवल अपनी आज़ादी चाहता है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। रात में वह लास्ट आवाज सुनता है। अब जू खाली हो जाता है। दोस्तों, पोइट का कहने का मतलब है कि अब जू खाली हो जाता है, तब उसकी फीलिंग्स ऑफ लोनलीनेस और बढ़ जाती है। द पेट्रोलिंग कार्स। उसे सिक्योरिटी गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है। दोस्तों, यह लाइन बताती है कि वह हर टाइम निगरानी में रहता है। एंड स्टेयर्स विद ब्रिलियंट आईज। वह अपनी चमकीली आंखों से बाहर देखता रहता है। उसकी आंखों में आज़ादी की इच्छा दिखाई देती है। एट द ब्रिलियंट स्टार्स। और वह आसमान के चमकते तारों को देखता रहता है। तारे आज़ाद है, जबकि टाइगर कैद में है। तो यही पोयम का सबसे इमोशनल सीन है। दोस्तों, यह पोयम फ्रीडम और कैद के बीच का अंतर दिखाती है। पोएट यह मैसेज देती है कि जंगली जानवरों का रियल घर जंगल है। जू में उन्हें कैद करना उनके नेचुरल राइट्स एंड लाइफ दोनों के अगेंस्ट है। पोयम हमें एनिमल्स के प्रति सेंसिटिव बनने और उनकी फ्रीडम का सम्मान करने की इंस्पिरेशन देती है।